गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। चाणक्य नीति। कई वर्ष पहले एक ऐसी भूमि में जहां ज्ञान और बुद्धि को सबसे बड़ा धन माना जाता था, एक महान विद्वान और रणनीतिकार का जन्म हुआ। उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अपनी नीतियों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के सूत्र दिए। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक ऐसे सिद्धांत की जो जीवन में शक्ति, सुरक्षा और सफलता का आधार है। वह सिद्धांत है गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। जीवन एक शतरंज का खेल है। इस खेल में हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक शतरंज का खिलाड़ी अपनी रणनीति को छिपा कर रखता है, उसी तरह हमें भी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं और रहस्यों को गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपका रहस्य उजागर हो गया तो वह आपकी कमजोरी बन सकता है। आइए इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक व्यापारी हैं और आपके पास एक ऐसी योजना है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आप उत्साहित हैं और अपने इस विचार को अपने दोस्तों, सहकर्मियों या यहाँ तक कि परिवार के साथ साझा कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपका यह विचार किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो आपका प्रतिद्वंद्वी है? चाणक्य कहते हैं कि एक विचार, जब तक वह पूरी तरह तैयार न हो जाए, उसे गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके विचार को चुरा सकते हैं, उसे कमजोर कर सकते हैं या उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। चाणक्य के समय की एक कहानी हमें इस सिद्धांत को और स्पष्ट करती है। मौर्य साम्राज्य के निर्माण से पहले जब चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध रणनीति बनाई थी। ये रणनीति थी नंद वंश को पराजित करने की। चाणक्य ने इस योजना को इतना गुप्त रखा कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने केवल उतना ही बताया जितना जरूरी था। जब समय आया तो ये रणनीति इतनी प्रभावी साबित हुई कि नंद वंश का पतन हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट बने। चाणक्य का यह विश्वास था कि अगर उनकी योजना पहले ही उजागर हो जाती तो शत्रु इसका तोड़ निकाल लेते। उनकी यह बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि गोपनीयता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आज के आधुनिक युग में भी यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप एक नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपके पास एक अनूठा विचार है जो बाजार में क्रांति ला सकता है। लेकिन अगर आप इस विचार को हर किसी के साथ साझा कर देंगे तो हो सकता है कि कोई और उस विचार को आपसे पहले लागू कर दे, या फिर कोई आपके विचार की कमियां उजागर करके आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करे। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी तरह तैयार न हो और लागू करने का समय न आ जाए। लेकिन गोपनीयता का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से दूरी बना लें या किसी पर भरोसा न करें। चाणक्य का मानना था कि विश्वास और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ कोई व्यक्तिगत बात साझा करना चाहते हैं तो पहले ये सुनिश्चित करें कि वे आपके विश्वास के योग्य हैं। एक बार विश्वास टूट गया तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास का दुरुपयोग करने वाले लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसलिए अपनी गुप्त बातों को साझा करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के चरित्र और इरादों की परख कर लें। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो इस सिद्धांत को और स्पष्ट करती है। प्राचीन काल में एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो खेतों में पानी की आपूर्ति को आसान बना सकती थी। वह बहुत उत्साहित था और उसने अपने इस आविष्कार को गांव के कुछ लोगों को दिखा दिया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उनमें से एक व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी था। उस प्रतिद्वंद्वी ने उसकी मशीन की नकल की और उसे पहले ही राजा के सामने पेश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने आविष्कार का श्रेय नहीं मिला। अगर उसने अपनी योजना को गुप्त रखा होता तो वह अपनी मेहनत का फल खुद प्राप्त कर सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी मेहनत और विचारों को सुरक्षित रखने के लिए गोपनीयता कितनी जरूरी है। आज के डिजिटल युग में गोपनीयता का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपकी यह जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है? चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी निजी जिंदगी, योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझकर साझा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इसे अपने सहकर्मियों या बॉस के साथ साझा करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि यह आपके लिए सुरक्षित है।
क्योंकि एक बार आपकी बात उजागर हो गई तो वह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। चाणक्य की नीति में गोपनीयता के साथ साथ बुद्धिमानी और धैर्य का भी महत्व बताया गया है। वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही बात कहता है और गलत समय पर चुप रहता है। अगर आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप अपने शत्रुओं को भ्रम में रख सकते हैं। ये भ्रम उनकी ताकत को कम करता है और आपकी स्थिति को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक खेल में हिस्सा ले रहे हैं तो अपनी रणनीति को अंत तक छिपाकर रखना आपको जीत दिला सकता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि गोपनीयता का मतलब केवल अपनी बातों को छिपाना नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों का सम्मान करना भी है। अगर कोई आपसे अपनी गुप्त बात साझा करता है तो उसे उजागर न करें। यह न केवल आपके चरित्र को दर्शाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के रहस्यों को रख सकता है, वही सच्चा मित्र और विश्वसनीय साथी होता है। आधुनिक जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के कई तरीके हैं। मान लीजिए, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास एक अनूठा विचार है। इसे अपने बॉस या टीम के साथ साझा करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका विचार पूरी तरह तैयार है। अगर आप जल्दबाजी में इसे साझा करते हैं तो हो सकता है कि कोई और इसका श्रेय ले ले। या फिर अगर आप अपने निजी जीवन की बातें, जैसे अपनी वित्तीय स्थिति या पारिवारिक समस्याओं को हर किसी के साथ साझा करते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर बात हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपनीयता का मतलब डर या असुरक्षा नहीं है। यह एक रणनीति है। यह आपको अपनी ताकत को बनाए रखने में मदद करती है। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी बाधा के बढ़ सकते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है और आपके निर्णयों को मजबूत करता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक बार एक युवा व्यापारी ने अपनी नई दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने अपने इस विचार को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया। उनमें से एक ने यह बात गांव के एक अन्य व्यापारी को बता दी, जिसने उसी तरह की दुकान पहले ही खोल ली। युवा व्यापारी का सपना चकनाचूर हो गया। अगर उसने अपनी योजना को गुप्त रखा होता तो वह अपने सपने को साकार कर सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि गोपनीयता न केवल आपकी योजनाओं को सुरक्षित रखती है, बल्कि आपके सपनों को भी पूरा करने में मदद करती है। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि गोपनीयता का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से झूठ बोलें या अपनी बातें छिपाकर दूसरों को धोखा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी योजनाओं, विचारों और महत्वपूर्ण निर्णयों को तब तक सुरक्षित रखें जब तक सही समय न आए। यह एक तरह की बुद्धिमानी है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। अंत में, चाणक्य की यह नीति हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपने शत्रुओं को भ्रम में रखें और सही समय पर अपनी चाल चलें। गोपनीयता आपके जीवन की ढाल है जो आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाती है। यह आपको आत्मविश्वास देती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप कोई नया विचार लाएं, कोई नई योजना बनाएं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, तो याद रखें, गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। अब आइए इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि चाणक्य की यह नीति हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे लागू हो सकती है। चाणक्य केवल एक रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मानव स्वभाव को गहराई से समझा था। वे जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका आवेग। जब हम अपनी बातों को बिना सोचे समझे उजागर कर देते हैं तो हम अपनी बुद्धि की ताकत को कमजोर कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक युवा छात्र हैं जो एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास एक अनूठी पढ़ाई की रणनीति है जिसके जरिए आप कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। आप इस रणनीति को अपने दोस्तों के साथ साझा कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे उनकी भी मदद होगी। लेकिन क्या होगा अगर उनमें से कोई आपका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है कि वह आपकी रणनीति का इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल जाए। चाणक्य कहते हैं कि अपनी ताकत को तब तक छिपा कर रखें जब तक वह आपको विजय न दिला दे। ये गोपनीयता आपको न केवल सुरक्षित रखती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। चाणक्य की नीतियों में एक और कहानी है जो इस सिद्धांत को और स्पष्ट करती है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। सभा का उद्देश्य था पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध की रणनीति बनाना। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि वे अपनी योजनाएं तैयार करें, लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें गुप्त रखें।
एक युवा सेनापति जो बहुत उत्साही था अपनी रणनीति को अपने एक मित्र के साथ साझा कर देता है। वह मित्र एक जासूस निकला जो पड़ोसी राज्य के लिए काम करता था। नतीजा ये हुआ कि राजा की सेना को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जब चाणक्य को इस घटना का पता चला तो उन्होंने उस सेनापति को बुलाकर कहा, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा शस्त्र नहीं, तुम्हारी जीभ थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत व्यक्ति के सामने कही गई बात आपके सारे प्रयासों को बर्बाद कर सकती है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं, चाणक्य की यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचिए, आपने अपने नए प्रोजेक्ट की तस्वीर या अपनी छुट्टियों की योजना इंस्टाग्राम पर डाल दी, लेकिन क्या आपने सोचा कि यह जानकारी किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच सकती है? उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं और इसकी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं, तो यह चोरों के लिए एक निमंत्रण हो सकता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी निजी जिंदगी को एक तिजोरी की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। इस तिजोरी की चाबी केवल उन लोगों को देनी चाहिए जिन पर हम पूरा भरोसा करते हैं। चाणक्य की नीति में गोपनीयता का एक और पहलू है सही समय का इंतजार करना। वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बात को सही समय पर प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर कोई नई परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे तब तक गुप्त रखें जब तक आप इसे अपने बॉस के सामने पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। अगर आप समय से पहले अपनी योजना बता देते हैं, तो हो सकता है कि कोई और इसका श्रेय ले ले या आपकी योजना को कमजोर करने की कोशिश करे। एक और रोचक कहानी हमें चाणक्य के इस सिद्धांत को समझने में मदद करती है। प्राचीन काल में एक व्यापारी था जो अपनी अनूठी व्यापारिक रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक नया बाजार स्थापित करने की योजना बनाई जहां वह दुर्लभ मसाले बेचने वाला था। उसने अपनी इस योजना को अपने एक पुराने दोस्त के साथ साझा किया। उस दोस्त ने यह बात एक अन्य व्यापारी को बता दी, जिसने तुरंत वही मसाले बाजार में लाकर उस व्यापारी के सपने को चकनाचूर कर दिया। जब व्यापारी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चाणक्य की नीति से सबक लिया और अगली बार अपनी योजना को गुप्त रखा। उसकी अगली योजना इतनी सफल रही कि वह पूरे क्षेत्र का सबसे धनी व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गोपनीयता न केवल आपके विचारों को सुरक्षित रखती है, बल्कि आपके सपनों को भी हकीकत में बदल सकती है। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि गोपनीयता का मतलब केवल अपनी बातों को छिपाना नहीं है, बल्कि दूसरों के रहस्यों का सम्मान करना भी है। अगर कोई आपसे अपनी निजी बात साझा करता है, तो उसे उजागर न करें। यह आपके चरित्र की ताकत को दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास को बनाए रखता है, वही समाज में सम्मान पाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त अपनी निजी समस्या आपके साथ साझा करता है, तो उसे गुप्त रखें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आधुनिक जीवन में गोपनीयता के कई व्यवहारिक उपयोग हैं। मान लीजिए, आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये बात अपने सहकर्मियों के साथ साझा करते हैं, तो हो सकता है कि वे आपके खिलाफ साजिश रचें या आपके बॉस तक ये बात पहुंचा दें। इससे आपकी मौजूदा नौकरी खतरे में पड़ सकती है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूरी तरह लागू न हो जाएं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि गोपनीयता का उपयोग सकारात्मक और नैतिक तरीके से करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को धोखा दें या अपनी योजनाओं को छिपाकर गलत काम करें। गोपनीयता का उद्देश्य आपकी ताकत को बनाए रखना और आपके लक्ष्यों को सुरक्षित करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और एक नई किताब लिख रहे हैं, तो अपनी कहानी को तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरी न हो जाए। इससे न केवल आपकी रचनात्मकता सुरक्षित रहेगी, बल्कि आप अपनी मेहनत का पूरा फल भी पा सकेंगे। चाणक्य की नीतियों में एक और रोचक पहलू है शत्रु को भ्रम में रखना। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो आपके शत्रु आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। यह आपको एक रणनीतिक लाभ देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यापार में हैं और आपकी कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करने वाली है, तो इसे तब तक गुप्त रखें जब तक ये बाजार में ना जाए। इससे आपके प्रतिद्वंद्वी भ्रम में रहेंगे और आप बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। आइए एक अंतिम कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उसने एक नई फसल उगाने की तकनीक खोजी थी जो सूखे की स्थिति में भी अच्छी पैदावार दे सकती थी। उसने अपनी इस तकनीक को अपने पड़ोसियों के साथ साझा कर दिया, ये सोचकर कि इससे पूरे गांव को फायदा होगा।
लेकिन एक पड़ोसी ने उसकी तकनीक को चुराकर पास के शहर में बेच दिया और खुद इसका श्रेय ले लिया। किसान को अपनी मेहनत का कोई फायदा नहीं मिला। उसने चाणक्य की नीति से प्रेरणा ली और अपनी अगली खोज को गुप्त रखा। उसकी नई तकनीक इतनी सफल रही कि उसका नाम पूरे देश में फैल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गोपनीयता न केवल आपकी मेहनत को बचाती है, बल्कि आपको वह सम्मान और सफलता भी दिलाती है जिसके आप हकदार हैं। अंत में चाणक्य की यह नीति हमें जीवन का एक अनमोल सबक देती है। गोपनीयता एक ढाल है जो आपको और आपके सपनों को सुरक्षित रखती है। यह आपको बुद्धिमानी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। चाहे आप एक छात्र हों, एक व्यापारी हों या एक सामान्य व्यक्ति, ये सिद्धांत आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज से यह संकल्प लें कि अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं, विचारों और रहस्यों को गुप्त रखेंगे, क्योंकि जैसा कि चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातों को गुप्त ही रखें ताकि आपकी ताकत बनी रहे और आपकी जीत सुनिश्चित हो।